रिसेशन आने वाला है, ये तो हम सभी कोविड के बाद सुन ही रहे हैं। और अब तो कई एक्सपर्ट्स की राय माने तो उनका कहना है कि रिसेशन यानी मंदी आ चुकी है। रिसेशन या मंदी ये शब्द एक नेगेटिव तरह से दिखाया जाता है। हम सभी को ये लगता है कि मंदी में सभी लोगों का नुकसान होता है, मगर क्या आपको पता है कई लोग ऐसे हैं जो इस मंदी से लखपति बन जाते हैं। रिसेशन एक ग्लोबल प्रोसेस है जिसे हम और आप रोक नहीं सकते, मगर आज इस वीडियो के माध्यम से कम आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि आखिर रिसेशन होता क्या है, इसका बिजनेस पर क्या असर पड़ सकता है और आखिर कैसे हम अपने पैसों को मंदी में डूबने से बचा सकते हैं। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि रिसेशन क्या है। आइए एक एक करके पॉइंट्स में इसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, रिसेशन जिसे हम आम भाषा में मंदी कहते हैं, ये एक सस्टेन पीरियड है, यानी एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जब जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं जो अलग अलग देशों का और दुनिया का आउटपुट है, उसमें वीक या नेगेटिव ग्रोथ देखी जाती है और इसकी वजह से बेरोजगारी का दर एकदम तेजी से बढ़ जाता है। आम भाषा में अगर मैं आपको कहूँ तो रिसेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्लो डाउन हो जाना, और ऐसा तब होता है जब लोगों के और कंपनीज के स्पेंडिंग्स में अचानक गिरावट आती है, जैसे कोविड में और उसके बाद हमें देखने के लिए मिला था। रिसेशन का ड्यूरेशन दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, ये कई महीनों का और कभी कभी कई साल तक भी रह सकता है। इस तरह के स्लो डाउन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। रिसेशन के कई इंडिकेटर्स हैं, जैसे जीडीपी का गिरना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का कम होना, इन्फ्लेशन बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में गिरावट, बेरोजगारी बढ़ना आदि। दूसरा सवाल है कि क्या रिसेशन आ चुका है। दोस्तों, ये सवाल इस वक्त चारों ओर छाया हुआ है कि क्या हम रिसेशन में हैं, क्या ये जो दौर है मंदी का है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि रिसेशन आ चुका है और कई लोग इस बात से साफ इनकार भी कर रहे हैं, मगर कुछ एविडेंट प्रूफ्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि शायद ये वक्त मंदी का है। आइए जानते हैं 4 पॉइंट्स के थ्रू कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये दौर मंदी का है या नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला प्रूफ है यूएस बैंक क्रैश। 10 मार्च 2023 को आप सभी ने एक खबर सुनी होगी सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में। दोस्तों, 10 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक $212 बिलियन के एसेट होने के बाद भी क्रैश हो गया और ये साल 2007-2008 के बाद का सबसे बड़ा कोलैप्स था। इसके बाद सिल्वर गेट कैपिटल, जिसे कॉमनली एसआई के नाम से जानते हैं, अचानक उसके शेयर्स 37% से ज्यादा क्रैश हो गए, जब एक कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक ने बोला कि अब वो अपने ऑपरेशंस को शट डाउन कर रहे हैं। ऐसे कई सारे बैंक्स को क्रैश होते देखा जा रहा है और इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये रिसेशन की पहचान है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है रशिया यूक्रेन वॉर। 2022 की शुरुआत में ग्लोबल इकोनॉमी कोविड से निकलने की शुरुआत कर ही रही थी कि तभी रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर दिया, जिससे चीजें महंगी होने लगी और पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, जो अब तक देखी जा सकती है। और ये भी रिसेशन का एक कारण या एक आउटपुट या एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तीसरी चीज है सडन फायरिंग ऑफ स्टाफ। कोविड के समय से कई बड़ी कंपनीज ने अपने हजारों स्टाफ मेंबर्स को फायर किया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोगों की परचेसिंग हैबिट्स की वजह से कंपनीज को लॉस का सामना करना पड़ रहा है। इस लिस्ट में ओला, बायजूस, ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। चौथा है डीवैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि स्टार्टअप्स और बिजनेस कितने बड़े हैं या वो कितना एक्सपैंड कर रहे हैं, ये उनकी वैल्यूएशन बताती है, और ये वैल्यूएशन उन्हें देते हैं उनके इन्वेस्टर्स, जो उनके स्टार्टअप्स में पैसे लगाते हैं। अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि इन्वेस्टर्स ने कई स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन कम कर दी है, जिससे हम डीवैल्यूएशन भी कहते हैं। इससे भी स्टार्टअप्स की फंडिंग पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इस डिवैल्यूएशन को भी रिसेशन का एक साइन माना जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इसका इंडिया पर क्या असर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सर्विस सेक्टर डोमिनेटिंग है। हमारे देश का जीवीए, जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, उसमें सर्विस सेक्टर का 50% योगदान है और सिर्फ 20% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है।
जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन अगर डिस्टर्ब होती भी है तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, ना कि सर्विस सेक्टर पर। इसलिए भारत की इकोनॉमी पर भी रिसेशन का असर कम देखने को मिलेगा। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का तो यहां तक कहना है कि इस साल इंडिया की जीडीपी 7% को पार कर जाएगी। वैसे कैसे हमारा देश इससे बाहर निकलेगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या दिक्कतें होंगी, ग्लोबल स्टेट पर हम इसे किस तरह से देख पाएंगे, ये सब सवालों के जवाब तो समय ही दे सकता है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।